इसमें पहला काम हम करेंगे 50%, जिसमें बेस छोड़ते हैं और 50% हाइलाइट्स होती है ना। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है ना, मुझे हाइलाइट्स भी दिखनी चाहिए और बेस भी विजिबल होना चाहिए। तो क्वांटिटी हम किस तरह रखेंगे, ये हाइलाइट्स हमने कॉर्नर हमेशा लेने हैं। तो कॉर्नर में जब क्या होता है कि जब क्लाइंट ऐसे पोनी कर रहा है तो प्रॉपर हाइलाइट्स विजिबल होनी चाहिए। और 50% हाईलाइट का मतलब ये है कि क्वांटिटी ऑफ हाईलाइट कम। और कई बार क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ हाईलाइट अगर हम इसमें बढ़ा देंगे तो आपका बेस नहीं नज़र आएगा, सिर्फ हाईलाइट नज़र आएगी। ठीक है, एक फॉइल यहाँ लगाना है, उसके बाद आपने फॉइल लगा दिया ये वाला। और जो फॉइल की प्लेसमेंट है वो देखो ध्यान से, कितनी डिग्री पे हमने फॉइल को रखना है और नीचे मतलब कितना नीचे रख रहे हैं, कितना प्रोडक्ट कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान से। क्योंकि हमारा मेन ये होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन ही हमारी मेन है। अगर हमारी एप्लीकेशन सही नहीं होगी तो कलर सही नहीं होगा। ये लिया, ठीक है, यहाँ से फुल क्लोज जाना है, मैक्सिमम क्लोज जाना है रूट्स के। ठीक है, तुम लोग क्या करते हो, तुमने ऐसे ऐसे करा, ऐसे ऐसे करा, उसके बाद क्या हुआ, नीचे वाला जो हेयर रहता है वो सूखा रह जाता है, उस पर प्रोडक्ट नहीं जाता। अगर प्रोडक्ट नीचे नहीं जाएगा तो कवरेज नहीं होगी, मतलब आपके पैच बन जाएंगे। वो मेन रीज़न होता है कि पैच बन रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ भी उस तरीके से करना है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और फॉयल नीचे ना आए, तो हम उस पर क्या करेंगे, लॉक करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन पे चलना है। नेक्स्ट सेक्शन पे गए, इतना हेयर हमने छोड़ा, 50% हेयर के लिए एक सेक्शन छोड़ना ज़रूरी है। ये छोड़ दिया। उसके बाद सेम पैटर्न लेंगे, कॉर्नर ज़रूर लेना है, बीच में से पार्टिंग निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद इसको है ना थोड़ा डायगनली लेना है। ओके, क्योंकि हम अगर लेंगे इसको स्ट्रेट तो हमारा यहाँ पे हाइलाइट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा स्पेस करने के लिए हल्का सा डायगनली, माइनर डायगनली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे लेंगे। और जो आपका फॉयल आएगा ना हल्का वी शेप में आ जाएगा। उसके बाद 50%, एक तो ये तरीका है 50% लेने का। दूसरा तरीका ये है कि आप बेस को ब्लेंड 50% रखोगे, अगर मतलब ब्लेंडिंग के साथ 50% बेस रखना चाहते हो तो उसमें क्या टेक्निक है, आपने हेयर लिया पूरा और उसके बाद कोम को ऐसे पकड़ना है। ठीक है, और ये चीज़ उसके ऊपर ऊपर से लेनी है, जिसमें आपका बेस भी छूट गया और हाइलाइट्स भी निकल गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फास्ट फास्ट करके बंद कर दोगे उसको फॉयल को और वो गंदा लगेगा देखने में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आएगी ना ये बाद में आपको इरिटेट करेगी। स्कैल्प पे क्लाइंट के ईचिंग होगी, स्कैल्प पे ब्लॉन्डर लग गया, प्रोडक्ट लग गया और लगा हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने ऊपर की तरफ जाना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे फॉइलिंग करी है इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाना है। अगर आपका हैंड जोन ऐसा है कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगनर्स हो, तो आप इसको सेक्शन निकाल के ही कर लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन वो है कि अगर आप वैसे उसको निकाल सकते हो तो उसमें ब्लेंड, जैसे बालियाज में ब्लेंड आता है ना, बेस में से ही हाईलाइट का इफेक्ट आ रहा है तो वो इफेक्ट उससे आएगा। इसमें क्या होगा, बेस अलग नज़र आएगा, हाईलाइट्स अलग नज़र आएगी। 50% दोनों में ही रहेगा लेकिन बेस अलग, हाईलाइट अलग इस सेक्शन में नज़र आएगा। और आपका जो ब्रश है ऐसे चलेगा, ऐसे, ये देखो पकड़ना ऐसे है, ये एप्लीकेशन होगी। ठीक है, ये करा हमने। ठीक है, ब्रशिंग करी प्रॉपर। देन उसके बाद जो आसपास के जो हेयर हैं जो आ रहे हैं बीच में उनको नहीं लेना। ठीक है, उनको साइड पे ही रखना है। और ये हमने
ऐसे फोल्ड करना है, नीट रहेगा एकदम। ये यहाँ से लॉक किया, करेक्ट।